लक्ष्मी नाम की एक बूढ़ी औरत के 2 बेटे थे। दोनों की शादियां हो गई थीं और खुश थे। कमला और विमला उस घर की बहुएं थीं। किसी भी पिक्चर में अगर हीरो हो तो विलन भी जरूर होता है। इस घर में भी कमला गुणवान लड़की थी और विमला बहुत ही लालची, हर चीज उसे ही चाहिए, इस तरह की स्वार्थी थी। एक दिन सुबह सुबह पड़ोस की एक औरत कमला के पास आकर थोड़ा दही मांगकर चली जाती है। कमला उसे जरूरत के हिसाब से दही देकर भेज देती है। ये सब लक्ष्मी देख रही थी। ऐसी बहू मिलना मेरा सौभाग्य है। इसी तरह आसपास के लोगों से घुल मिलकर रहना चाहिए। इस तरह वो कमला की प्रशंसा करती है। ये सब विमला देख रही थी। वो मन में ठान लेती है कि किसी भी तरह उसे भी अपनी सास की प्रशंसा पानी है। अगले दिन सुबह पड़ोस की औरत दही के लिए फिर से वापस आती है। इस बार वो विमला से दही मांगती है। कल कमला ने थोड़ा सा दही दिया तो सासू माँ ने उसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा की। अगर मैं उसे सारा का सारा दही दे दूं तो मुझे और भी ज्यादा प्रशंसित करेंगी। इस तरह वो मूर्खता से घर में रखा सारा दही उसे दे देती है। अरे अरे, मुझे बस थोड़ा सा दही चाहिए था, लेकिन तुमने तो इतना सारा दे दिया। नहीं नहीं, इस तरह पड़ोस की औरत के लाख मना करने पर भी विमला उसे पूरा दही दे देती है। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्मी खाने के लिए बैठती है तो दही नहीं होती। अरे विमला, घर पे दही नहीं है क्या? पूरे 1 बर्तन भर था, क्या हुआ? वो मैंने पड़ोस की औरत को दे दिया सासू माँ। कल आपने ही तो बोला था कि आस पड़ोस के लोगों से हमें घुल मिल कर रहना चाहिए, इसीलिए दे दिया। अरे बुद्धू कहीं की, उसने दही मांगा था तो थोड़ा दे देती, पूरे घर का दही क्यों दे दिया? बेवकूफ कहीं की। हे भगवान, कैसी बहू भेजा है तूने। इस तरह वो विमला को खूब डांटती है। विमला दुखी होती है कि उसका प्लान पूरा चौपट हो गया। अगले दिन सुबह लक्ष्मी के घर रिश्तेदार आते हैं, लेकिन उस वक्त लक्ष्मी घर पे नहीं होती। कमला उन्हें रिसीव करके घर में बिठाकर चाय और स्नैक्स देती है। इतने में लक्ष्मी वापस आ जाती है। अरे ओ लक्ष्मी, तेरी बहू कितनी अच्छी है। जब से आए हैं उसने हमारा खूब ध्यान रखा है। ऐसी बहू मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ भाभी, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी, जब वो आई थी तो हमने सोचा था कि वो खाली हाथ आ गई, लेकिन बाद में हमें पता चला कि मेरी बहू सोना है, सोना। वो हमारी खुद के माता पिता की तरह देखभाल करती है। इस तरह सब लोग कमला की प्रशंसा करने लगते हैं। ये सब देखकर विमला जल उठती है। मुझे भी ऐसा ही कुछ करके सासू माँ से प्रशंसा पानी होगी, ऐसा बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह घर के सामने कुछ भिखमंगने भीख मांगते रहते हैं। उस समय घर पे लक्ष्मी नहीं थी और कमला भी नहीं थी। अरे माँ जी, घर पर कोई है क्या? अपनी बुद्धू विमला मन में इस तरह सोचती है। कल जब रिश्तेदार आए थे तो कमला ने उन्हें अच्छे से रिसीव करके सारा क्रेडिट मार लिया था। अगर अब मैं भी इसी तरह उनकी देखभाल करूंगी ना, तो सासू माँ आके मेरी प्रशंसा करेगी और मेरे पति भी मेरी प्रशंसा करेंगे। इस तरह सोचकर वो उन भिखारियों को घर के अंदर ले आती है। आइए आइए, अंदर आइए ना, वो मन में सोचती है। उसने चाय दी थी तो इतनी प्रशंसा की थी, अगर मैं इन्हें कूल ड्रिंक पिलाऊं तो? ऐसा सोचकर घर पर ड्रिंक्स ना होने पर भी बाहर से मंगवा कर पिलाती है। अरे अरे मेम साहब, हमें ये सब नहीं चाहिए। थोड़ा खाना, थोड़ी सब्जी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अरे अरे, इसमें क्या है, अभी खाना बना देती हूँ, भर पेट खा कर जाइएगा। सारे भिखारी सोच में पड़ जाते हैं कि विमला ये सब क्यों कर रही है। विमला तरह तरह के पकवान बनाकर भिखारियों को भर पेट खाना खिलाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। इतने में बाहर से लक्ष्मी और कमला घर वापस आते हैं। घर में चल रहे सारे सीन को देखते हैं। अरे ओ विमला, ये सब कौन है? देखने से तो ये सब भिखारी लग रहे हैं। इन सबको तूने घर पे बुला दिया और खाना भी खिला रही है। पागल हो गई है क्या? अरे ये क्या सासू माँ, कल जब वो लोग आपसे मिलने आए थे तो कमला ने उनकी अच्छी देखभाल की करके आपने उसकी प्रशंसा की, फिर आप मुझे क्यों डांट रही हो? उसने की तो अच्छा और मैंने किया तो बुरा, ये कैसा न्याय है? अरे पागल कहीं की, कल जो मुझसे मिलने आए थे वो हमारे रिश्तेदार थे और ये लोग तो भिखारी हैं। तुझे इन दोनों में फर्क नहीं दिखाई देता? बेवकूफ कहीं की, ऐसी पगली मेरे ही पाले क्यों पड़ गई? इस तरह वो विमला को खूब डांटती है। थू, जो भी करो सब फ्लॉप हो जाता है।
मेरी जिंदगी तो। इस तरह विमला दुखी होती है। एक दिन लक्ष्मी दोपहर का खाना खा रही होती है। इतने में कमला उसके लिए गुनगुना पानी पीने के लिए लाती है। तू तो एकदम सोना है सोना। मुझे सर्दी लग गई, इसलिए तू पीने के लिए गुनगुना पानी लेकर आई है ना। मेरी बिटिया रानी, तुझ जैसी बहू मिलना सचमुच मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस तरह वो कमला की प्रशंसा कर रही थी। दूर से विमला ये सब देख रही थी। अगले दिन सुबह लक्ष्मी जब खाने के लिए बैठती है तो इस बार किसी भी तरह चांस मारने के लिए विमला निश्चय कर लेती है। कल कमला ने गुनगुना पानी दिया तो सासू माँ ने उसकी खूब प्रशंसा की। आज मैं सासू माँ को खूब उबला हुआ गरम गरम पानी दूंगी, तब सासू माँ तो मेरी फैन ही हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने गरम गरम उबला हुआ पानी ले जाकर लक्ष्मी को दे दिया। लक्ष्मी उस पानी को पी जाती है। पीते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे पागल कहीं की, अपने पागलपन के हरकतों से मेरी जान लेगी क्या तू? पता नहीं कहाँ से मिल गई मुझे। रुक जा, आज तेरी हरकतें तेरे पति को बताऊंगी। थोड़ी देर हो जाती तो मैं तो गूंगी ही हो जाती आज। इस तरह चिल्लाते हुए वो विमला को मारने के लिए दौड़ती है। नहीं नहीं सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। इस तरह चिल्लाते हुए विमला भाग जाती है। कार्तिक बीटेक फाइनल ईयर पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में श्रुति नाम की लड़की सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। कार्तिक उससे बहुत प्यार करता था, पर कार्तिक अपना प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बड़ा परेशान था। एक दिन उसने ठान ली कि आज तो मैं बताकर ही रहूंगा, और श्रुति के लिए कॉलेज ग्राउंड में इंतजार करने लगा। पर इतने में उसका दोस्त किशोर वहां आ पहुंचा। कार्तिक के हाथ में फूल देखकर, क्यों भाई हाथ में फूल लिए खड़े हो, आंखों में चमक और लाल लाल गाल, बात क्या है? कौन है वो माल? ए माल मत बोल, माल वो मेरी जान है। बाप रे, लड़की ने अभी तक हाँ नहीं किया और तेरी जान भी बन गई। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? ए जो मन में है करने का मत ठान लेना, बाद में जिंदगी उलटफेर हो जाती है। ए मैं तेरी तरह नहीं हूँ। हाँ, श्रुति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी हद पार कर सकता हूँ, समझ गया? तू अपना मुंह बंद रख और कट ले, श्रुति आ रही है। उसने किशोर को वहाँ से भेज दिया। तुमने मुझे बुलाया? वो बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहना था तो इसलिए, पर डर रहा था कहीं तुम नाराज हो जाओगी तो फिर। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो? श्रुति ने कहा तो कार्तिक हक्का बक्का रह गया। हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं पागल हूँ तुम पे। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सॉरी, मेरे बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कहकर श्रुति वहाँ से चली गई। श्रुति, श्रुति, वेट, अरे रुको ना, कार्तिक ने पुकारा, पर श्रुति नहीं रुकी। इस पूरी घटना को किशोर एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। कन्ग्रेट्स यार। अरे यार, उस लड़की ने मेरे प्यार को नकार दिया, इसलिए तो कन्ग्रेट्स बोला। अगर वो मान जाती तो मैं तुझे सॉरी बोलता। ये सुनकर कार्तिक हक्का बक्का रह गया। देख, आज तेरे सितारे गर्दिश में है, इसलिए लड़की ने तेरे प्यार को नकार दिया। अब भी मेरा बात मान जा, अकेला है, सुखी है, अपनी जिंदगी जी ले। ये बात सुनकर गुस्से में कार्तिक ने किशोर को एक थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। बेचारा किशोर। आजकल किसी के बारे में अच्छा सोचो तो थप्पड़ मिलता है। इधर कार्तिक श्रुति का पीछा करता चला गया। हर रोज वो श्रुति जहां जाती थी उसके पीछे पीछे चला जाता था और उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए श्रुति को कहता रहता। एक दिन श्रुति लाइब्रेरी में थी। ए तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे प्यार को तू क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? क्या तुम्हें समोसा बनाना आता है? नहीं आता। इसलिए तो मैं तुम्हारे प्यार को नकार रही हूँ। ये बात सुनकर कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आया। क्या मुझे समोसा बनाना नहीं आता इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? हाँ, मुझे समोसा बहुत पसंद है। मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जिसे समोसा बनाना आता हो। अरे ये क्या पागलपन है? हाँ, अब है तो है। तुम्हें समोसा बनाना आता है तो बोलो, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करूंगी और तुमसे शादी भी कर लूंगी। अरे यार, कोई भी लड़के को गलत आदतें हो तो लड़की नकारती है, पर तुम हो कि मुझे समोसा बनाना नहीं आता है इसलिए नकार रही हो। श्रुति ने चुप्पी साध ली। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे 6 महीने का वक्त दो, तुम्हारे लिए समोसा बनाना तो क्या मैं कुछ भी सीख लूंगा। ये कहकर
कार्तिक वहां से चला गया। इसके बाद वो एक होटल में एक समोसा मास्टर का असिस्टेंट बनके समोसा बनाना सीखा और इस तरह छोटा बड़ा सारे होटलों में जा जाकर वो तरह तरह के समोसे बनाना सीखने लगा। फिर एक दिन श्रुति ने उसे कहीं मिलने को कहा तो तरह तरह के समोसा उसने खुद बनाया और उन्हें लेकर वहां पहुंच गया। उन समोसों को देखकर वो बड़ा खुश हो रहा था। अरे वाह, आज अगर श्रुति ने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया ना तो मेरे से लकी इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। उस जगह पर पहुंचकर वो श्रुति को ढूंढने लगा। इधर श्रुति काका समोसा सेंटर में गल्ले के पास बैठी हुई थी। श्रुति को देखकर कार्तिक दंग रह गया, उसका दिल बैठ गया। अरे कार्तिक, आ जाओ, यही हमारी दुकान है। शादी के बाद तुम्हें इसी दुकान में समोसे बनाने होंगे। ये सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए। तो इसीलिए तुमने पूछा था मुझे समोसे बनाना आता है कि नहीं? हाँ, मेरे पापा कई सालों से समोसे की दुकान चलाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जो दामाद हो वो समोसा किंग हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। श्रुति की बातें सुनकर कार्तिक की बोलती बंद हो गई और वो मन ही मन रोने लगा। तब उसे अपना दोस्त किशोर की बातें याद आई। बोला था ना, मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था प्यार के चक्कर में मत पड़, अब भुगत। अच्छा हुआ, भुगत अब। उसे किशोर की आवाज सुनाई देने लगी। पर बेचारा जिससे प्यार किया था उसे छोड़ भी नहीं सकता था। श्रुति से शादी करके वो उस दुकान पर समोसे बनाता और बेचता रह गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।